पश्चिम बंगाल के चुनावों पर पूरे देश की नज़र है। अगले साल के इस सबसे अहम चुनाव में तृणमूल का जादू चलेगा या बीजेपी ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाएगी, इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। इसके लिए हाल के बंगाल चुनावों के वोटिंग पैटर्न पर निगाह डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नए साल के जश्न के साथ ही देश तैयार हो रहा है साल 2011 के सबसे बड़े सियासी दंगल के लिए। बिहार के रोचक चुनावी जंग के बाद लोगों को अब पूर्वी भारत के मजबूत किले पश्चिम बंगाल में भी रोचक मुकाबले की उम्मीद है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ मजबूती से मोर्चेबंदी में जुटी है, तो वहीं बीजेपी ममता के किले में एक एक कर सेंध लगाकर अपनी सेना मजबूत कर रही है। चुनावों की आहट के साथ ही टीएमसी के कई नेता ममता का साथ छोड़कर बीजेपी के दल में आ गए हैं, जिससे बड़े सियासी उठापटक की अटकलें भी लगनी शुरू हो गई है। कभी लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ रहा बंगाल पिछले एक दशक से ममता बनर्जी का अवैध सियासी किला बना रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में बीजेपी ने ममता के इस मजबूत किले में जबरदस्त सेंधमारी की है। पहले पंचायत चुनावों में 500 से अधिक सीटें जीतकर फिर पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटों की जीत और अब मजबूत संगठन के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए दमदार अभियान बीजेपी को लेकर उम्मीदों को मजबूत करता दिख रहा है। बंगाल में बीजेपी को लेकर सियासी अटकलें यूं ही नहीं मजबूत हुई है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर विधानसभा सीटवार देखा जाए तो बड़े बदलावों के संकेत मिलते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर राज्य के सियासी परिदृश्य में खुद को फ्रंट सीट पर काबिज कर लिया। बंगाल का ये वोटिंग पैटर्न राज्य के बदलते सियासी सीन के बारे में काफी कुछ कहता है। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मुद्दे और सियासी सीन अलग होते हैं, लेकिन राज्य के सबसे लेटेस्ट चुनाव का वोटिंग पैटर्न अहमियत तो रखता ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी को पिछले चुनावों की तुलना में सीधे 16 सीटों का फायदा हुआ, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 34 से घटकर 22 सीटों पर आ गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली और लेफ्ट फ्रंट का तो खाता भी नहीं खुला। बीजेपी को 40.64% वोट मिले, जबकि टीएमसी को सिर्फ 3% ज्यादा। बीजेपी का वोट शेयर 22% बढ़ गया इस चुनाव में। वहीं कांग्रेस को 5.67% वोट और लेफ्ट को 6.34% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के बंगाल के इस नतीजे को अगर विधानसभा वार देखा जाए तो सियासी सीन काफी अलग नजर आता है। बंगाल की 295 विधानसभा सीटों में से 122 इलाकों में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई। वहीं तृणमूल कांग्रेस 164 विधानसभा इलाकों में आगे रही। कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त के साथ दिखी, लेकिन लेफ्ट पार्टियों का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखा। यानी एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां लेफ्ट को बढ़त मिलती दिखी। लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी की बंगाल में जीत किसी एक इलाके में सिमटी नहीं रही, बल्कि अधिकांश इलाकों में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया। खासकर बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त बढ़त साबित की। नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में। यहां तृणमूल का खाता तक नहीं खुला। पश्चिमी इलाकों में 5 से 2 सीटें, बंगाल की 8 में से 5 सीटें, साउथ बंगाल की 10 में से 3 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही। तो गंगा के तराई क्षेत्रों की सीटों में हुगली पर भी जीत का परचम लहराया। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी अलग रहे थे। 2011 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में जीती थी और ममता बनर्जी दमदार जीत के साथ सत्ता में आई थी, जबकि कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। लेफ्ट फ्रंट को सीपीएम को 26 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में जबरदस्त चुनावी हिंसा के बीच बीजेपी 500 के ऊपर ग्राम पंचायत सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सीटें यानी लोकसभा की लगभग 40% सीटें जीतने में कामयाब रही। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए बंगाल की जीत काफी अहम है। बंगाल अब इकलौता बड़ा राज्य है पूर्वी भारत का जहां बीजेपी को सत्ता में आना अभी बाकी है। अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और फिर बिहार की जीत के बाद अब बंगाल में बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी है। बीजेपी ने लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में भी सत्ता पर कब्जा कर असंभव सी सियासी कामयाबी दिखाई थी। इसके बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई में जुटी बीजेपी ने पिछले 1 साल में ममता बनर्जी के किले में बड़ी सेंध लगाते हुए एक एक कर मुकुल राय, अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी, शोभन चटर्जी, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, सब्यसाची दत्ता, शीलभद्र दत्त समेत कई बड़े नेताओं को अपने खेमे में कर लिया। बंगाल में एक सियासी शक्ति के चमत्कारी उभार के साथ पुराने दलों का हाशिए पर चले जाने का पुराना इतिहास रहा है।
कभी बंगाल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने 238 में से 150 सीटें जीतकर अपनी पैठ बनाई, तो सिलसिला 1957-1962 में भी जारी रहा। लेकिन 1967 के चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से राज्य में यूनाइटेड फ्रंट की गठबंधन सरकार बनी, तो 1969 में बांग्ला कांग्रेस की सरकार चली। 1972 के चुनाव में सिद्धार्थ शंकर रे की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की। इस चुनाव में कांग्रेस ने 280 सीटों में से 216 पर जीत हासिल की। 1977 के चुनाव में राज्य में सियासी पासा पलट गया। सीपीएम की अगुवाई में लेफ्ट फ्रंट ने 294 सीटों में 231 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और ज्योति बसु के हाथ में राज्य की कमान आई। 1982 में फिर लेफ्ट पार्टियां 238 सीटों पर विजय रही। 1987, 1991, 1996 के चुनाव में भी ज्योति बसु का जादू बरकरार रहा। बंगाल में 2001 और 2006 के चुनाव में भी बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई में लेफ्ट की सरकार बनी। बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर का दौर 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी के सियासी उभार के बाद आया। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन ने 294 में से 227 सीटें जीती, जबकि लेफ्ट को सिर्फ 62 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ममता ने बंगाल की सत्ता संभाली और अगले चुनाव यानी 2016 के चुनाव में दीदी ने अपना किला और मजबूत करते हुए टीएमसी को अकेले दम पर 211 सीटें जिताया।